नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोक्षि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इसका भाव यह हुआ कि भगवान का यह नियम है कि जो मेरी शरण लेते हैं वे वैसे ही उसको आश्रय देता हूँ। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे को अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त जो सीमित ही वस्तु देता है, मैं अनंत गुणा करके देता हूँ। परंतु जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसे अर्पण कर देता हूँ, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए आप भगवान का उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते, यत् करोषि का अर्थ है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, परमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं जो आती हैं, भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मुझे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतंत्र मेरे को अर्पित हो जाएंगी। इसके आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। कहते हैं कि संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं के अंतर्गत संपूर्ण सारी क्रियाएं लेनी चाहिए। शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सोता जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान आदि करता है, ये सभी क्रियाएं तो मुझे अर्पण कर दे। यह पहला विभाग है। यज्ञहोषि, इसका है यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं। इसमें साकल्य सामग्री इकट्ठा करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना, सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे को अर्पण कर। ददासि यत्, तू जो कुछ देता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है वह सब मुझे अर्पण कर दे। यत् तपस्यसि, जो कुछ तप करता है, विषयों से अपने इंद्रियों को संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि, जो कुछ परमार्थिक क्रिया करता है, सब मुझे अर्पित कर दे। इस तीनों पद शास्त्रीय और परमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यहाँ भगवान ने परस्मैपदी कुरु क्रियापद का न देकर आत्मनेपदी कुरुष क्रियापद दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि तू सब कुछ मुझे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मैंपन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने पर फल स्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी और जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव नहीं है और जिस लाभ में स्थिर होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ यही कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोय, अर्पण करने की बात की जो कि अनायास है, बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना पड़ेगा। सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान को अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु भगवान ने आगे विलक्षण बात बताई कि कोई नए पदार्थ ही नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है, कोई नया उद्योग नहीं करना है, बल्कि हमारे द्वारा जो लौकिक, पारमार्थिक और स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उसको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका अर्थ हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को समर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता की हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है, फिर दौड़कर गोदी में आता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है, जो कुछ क्रिया बालक करता है उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव होता है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति
अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया में भगवान की प्रसन्नता होती है। तत्कुरुस्व मदर्पणम, मेरे को अर्पण कर दे, ऐसा शब्द आया था। जो चीज़ क्रिया भगवान को अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाए तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की संभावना है। अगर कोई कहे कि हम चोरी आदि निषिद्ध क्रिया ही भगवान को अर्पण करेंगे तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुना होकर के मिलता है। इसके लिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान को अर्पण करोगे तो उसका बिल अनंत गुना होकर मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा भी भगवान ने कहा है। अगर इसके हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होकर सामने आती है इस 27वें श्लोक की कि काय मन वाक्य बुद्धि इंद्रिय आत्मा द्वारा या स्वभाववश जो कर्म किया जाए वह सब परम पुरुष नारायण को समर्पण करें। केवल पूजा अर्चन ही नहीं, लौकिक कर्म आहार विहार भी नारायण को समर्पित करके चलना चाहिए। यह क्रिया योगियों के लिए विशेष व्यवस्था है। सकामी पुरुष कर्मफल की आशा का त्याग करके कर्म करने में उत्साह नहीं पाता। निष्कामी अर्थात भगवत चित्त अर्पित चित्त का विशेषता यही है कि कर्मफल की आशा त्याग करके भी कर्म कर सकता है। इस प्रकार से कर्म करने से भी उसके उद्यम या उत्साह की कमी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि भगवान का ही सब कुछ है और सब कुछ भगवान है। भगवान ही यह सब है, यह दृष्टि स्फुटित होनी चाहिए। अन्यथा केवल मुख से अर्पण किया कहने से अर्पण नहीं होता। इस शरीर के भीतर जो नारायण हैं उनका अनुभव करना चाहिए कि वही मेरे सर्वस्व हैं। यह बोध होना चाहिए। एकमात्र वही चराचर जगत में व्याप्त हैं। यह देखने के लिए आँख और समझने के लिए प्रज्ञा होनी चाहिए। हमारे भीतर वही पुरुषोत्तम नारायण रहते हैं। यह ठीक ठीक समझ में आ जाए तो अपने आप को मनुष्य उनसे पृथक अलग नहीं समझता। कर्तृत्व का अभिमान जब तक नहीं रहता तब उसको सर्वस्व अर्पण करने के कोई चारा नहीं रह जाता। सबके भीतर मैं रहता है, यह मैं भी उसी एक अखंड अनंत मैं के अंतर्गत है। ऐसी धारणा हुए बिना कोई यथार्थ निष्कामी नहीं हो सकता। यह अनादि अहम ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। इसको समझने में प्रधान बाधा है अपना काम संकल्प। यही है जीव का अज्ञान या हृदय रोग। काम संकल्प पूर्णतः निवृत्त हो जाने पर जीव यह समझता है कि वह स्वयं अमृत स्वरूप है। अंतःकरण में अवस्थित सारी कामनाएं जब विनष्ट हो जाती हैं तब मनुष्य जन्म मृत्यु से परे हो जाता है और परलोक में न जाकर यहाँ ही ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होता है। ये विषय कठोपनिषद का है। जब इस जीवन में ही हृदय की सारी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं तब मरण धर्मशील जीव अमृतत्व को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि अनुशासन है। आत्मदर्शन के बाद और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में देहाभिमान युक्त मैं नहीं रहता, अर्थात सारे कर्म ब्रह्म कर्म जान पड़ते हैं। इससे ही अभिमानासक्त मैं के साथ सारे कर्मों का संसर्ग मिट जाता है। वह मैं तब उस परम मैं के साथ मिलकर एक हो जाता है। तब द्वितीय वस्तु या अदृश्य के अभाव में मैं का और कोई कार्य नहीं रह जाता। क्रिया करते करते इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही वास्तविक अर्पण होता है। तब केवल एक मैं रह जाता है। तब उस समय यदि कुछ अर्पण होता है तो मैं को ही अर्पण होता है। यही ब्रह्मार्पण है, यही स्वरूप की स्थिति है। इसे ही योगी लोग प्राप्त करते हैं। नमो नारायण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह भाव होना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।